हेलो दोस्तों, चंडीगढ़ के कॉलेजेस में नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज़ के लिए आपको कैसे ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, इस वीडियो को देखने के बाद सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। इसके अलावा अगर आप सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसका फॉर्म कैसे भरना है उसकी वीडियो ऑलरेडी बनाई जा चुकी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो उसे भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए सेंट्रलाइज्ड और नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज़ में अंतर क्या है। उसकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। देखिए, बीसीए, बीकॉम और बीबीए, इन तीन कोर्सेज़ को इस बार सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज़ की कैटेगरी में रखा गया है। बाकी जितने भी कोर्सेज़ बचे, बीए, बीएससी, बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, एमए, पीएचडी, और बाकी पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज़ हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट के डिप्लोमा कोर्सेज़ हो गए, वो सारे नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज़ के अंडर आते हैं। तो कैसे फॉर्म फिल करना है, देखिए सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र पर टाइप कीजिए DHE-CHD, जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप किया है, ये रहा। जैसे आप टाइप करेंगे, देखिए यहाँ पे आपके सामने ये ब्लू कलर का बड़ा बड़ा DHE लिखा आ जाएगा, इस पर क्लिक कर दें। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन, इस वाले टैब पे क्लिक करते हैं। हाँ, एक बात और, अगर आप नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज़ में अप्लाई करना चाहते हैं किसी प्राइवेट कॉलेज में, तो फिर तरीका अलग है। तो थोड़ा नीचे जाइएगा, जिस भी प्राइवेट कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस कॉलेज के लिंक पे क्लिक कीजिएगा और उसके लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं किसी भी नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्स के लिए। ठीक है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाके अलग से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। चलिए, तो इस क्लिक हेयर वाले टैब पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी गई, इन इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ लें अच्छे से। पर पता है मुझे, आप पढ़ेंगे नहीं, आप वीडियो देखेंगे और अंत तक देखेंगे और पूरा शॉर्टकट में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है। चलिए, तो क्लिक हेयर फॉर साइन इन, इस टैब पे क्लिक करेंगे। तो आपको साइन इन पे नहीं क्लिक करना है, अभी आपको रजिस्टर करना है। देखिए, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की है तो आपको एक ही बार रजिस्ट्रेशन करनी है, एक ही बार रजिस्ट्रेशन फ़ीस भरनी है। उसके बाद आप चाहे तो जितने मर्जी कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, देखिए इस रजिस्टर वाले टैब पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे अपना नेम लिखना है और वही नेम लिखना है जो आपके 10th क्लास की मार्कशीट पर है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी ऐसा जिसका पासवर्ड भी पता हो और ईमेल आईडी पता हो, ऐसा नहीं कोई ईमेल आईडी भर दी, अता पता ही नहीं है उसके पासवर्ड का। और आपका एक व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है। ये ध्यान से भरने हैं क्योंकि आगे जो भी मैसेजेस वगैरह आएंगे वो सब इन्हीं ईमेल आईडी या फिर इन्हीं नंबर्स पे आएंगे, मोबाइल नंबर पे जो आपने भरा है। उसके बाद ये कैप्चा आपको नज़र आ रहा होगा, इस कैप्चा को फिल करते हैं यहाँ पर, और फिर इस रजिस्टर वाले टैब पे क्लिक कर देंगे आप। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, देखिए लिखा हुआ आएगा कि यूर अकाउंट इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली। आपका यूज़र नेम यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे इसका पासवर्ड भी है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। तो अब आपको साइन इन करना है। साइन इन कैसे करना है, देखिए जो आपको मैंने दिखाया था जिसमें आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया था, वो यहाँ पे फिल करके और यहाँ पे कैप्चा फिल कर देंगे और यहाँ से आप फिर साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद देखिए आपको फ़ीस पे करनी है, तो वहाँ पे फ़ीस पे करने के लिए आपको अलग अलग ऑप्शन दिए जाएंगे, नेट बैंकिंग, यूपीआई, जिस भी तरीके से आप फ़ीस पे करना चाहते हैं वो फ़ीस पे कर दीजिएगा। ठीक है, फ़ीस पे करने के बाद क्या होगा मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि फ़ीस पे करने में आपको पता है कि डेबिट कार्ड ये सब डिटेल्स भरनी होती हैं। अब वो सब भर के तो मैं दिखाऊंगा नहीं, वो तो आपको पता है कि आसानी से आप पे कर लेंगे। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो फ़ीस पे करना ऑनलाइन कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। चलिए, आपने फ़ीस पे कर ली है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो ये देखिए इस वाले पे टैब पे क्लिक करना है। इससे नीचे भी एक और है और इससे नीचे भी एक और है। इससे नीचे फी रिसीप्ट को डाउनलोड करने का ऑप्शन है, तो आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। जो आपने रजिस्ट्रेशन फ़ीस भरी है उसकी रिसीप्ट होगी वो। ठीक है, सबसे नीचे वाले आइकन में। फिलहाल हमें फॉर्म भरना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म वाला टैब खुल गया, तो इस पर क्लिक करेंगे अब हम। तो जैसे ही मैंने देखिए इस एप्लीकेशन फॉर्म वाले टैब पे क्लिक किया, तो दो ऑप्शंस आते हैं आपके पास, न्यू स्टूडेंट या फिर ओल्ड स्टूडेंट।
तो अगर आप 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आप न्यू स्टूडेंट माने जाएंगे, या फिर आपका गैप हो चुका है 1 साल से ज़्यादा, 1 या 1 साल से ज़्यादा, तो भी आप न्यू स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो आपको न्यू स्टूडेंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए अप्लाई फॉर डिग्री कॉलेजेस, तो आपको डिग्री कॉलेजेस पे अप्लाई करना है। फिलहाल हम नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज की बात कर रहे हैं। ये देखिए नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज की लिस्ट, ये सारे कोर्सेज नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज के अंडर आते हैं। जैसे कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो आप इस वाले टैब पे क्लिक करेंगे, नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज वाले टैब पे, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए इस फिर से एक बार आपको सारी डिटेल्स बताई जाएंगी, कैसे कैसे क्या क्या भरना है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है। अब क्योंकि आप नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हर एक कॉलेज के लिए अलग अलग बार फॉर्म भरना होगा, लेकिन एक बार भर देंगे देखिए तो वही डिटेल्स लगभग सेव हो जाती हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक बार पहले फॉर्म को भर लीजिए कंप्लीट। तो आपने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करना है ना, प्राइवेट के लिए तो मैंने कहा था कि आपको उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाना है। तो मान लीजिए हमें अप्लाई करना है 11 वाले में, कोएड में, ये रहा। उसके बाद स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है, तो मान लीजिए हमें बीए के लिए अप्लाई करना है। तो ये मैंने BA 1 के लिए अप्लाई कर दिया। उसके बाद देखिए आपको डिटेल्स भरनी है कि आपका पूल कौन सा है। ये पूल बहुत ध्यान से भरना है, जनरल पूल या यूटी पूल। अगर आपने 12वीं क्लास चंडीगढ़ से पास की है, CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड, अगर आपने चंडीगढ़ से ओपन बोर्ड पास किया है तो वो नहीं, ठीक है, सिर्फ CBSE ICSE बोर्ड, तो आप यूटी में आएंगे, अदरवाइज जनरल पूल में आएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। उसके बाद आपकी जो भी कैटेगरी है, बॉर्डर एरिया स्टूडेंट, शेड्यूल कास्ट, जो भी कैटेगरी वो भर देंगे। नीचे आप जेंडर भर के सेव कर लेंगे इसे। कई बार ऐसा मैसेज लिखा आएगा देखिए, एरर रिकॉर्ड नोट सेव्ड, तो 1-2 बार ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है, आपका नाम पता पूछा जाएगा, वो तो आप भर ही देंगे। उसमें मुझे लगता नहीं कुछ बताने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। आपके पास राशन कार्ड है, क्या आपने कोई 10th या 12th लेवल पे स्कॉलरशिप ले रखी है, तो येस और नो में इसको आंसर देना है। हाँ, एक बात ध्यान रखेंगे, फादर्स और मदर की डिटेल दोनों में से किसी एक की डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। डिटेल में आप नाम भर दीजिए, ऑक्यूपेशन और मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर अलग भरिएगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरा था वो मत भरिएगा, नहीं तो फॉर्म आगे चलेगा नहीं, फिर आगे बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आप भर लेंगे। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप बता सकते हैं, बट मुझे लगता नहीं है। तो आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स, आपका नाम पता, फादर्स नेम, आपको हॉस्टल चाहिए कि नहीं चाहिए, कन्वेंस में आपको ये भरना है कि आप कैसे कॉलेज जाएंगे, पैदल, साइकिल से, बैलगाड़ी से या फिर बस से। एक्टिविटीज़ प्रेफरेंस में यहाँ पे आपको भरना होगा कि आप कौन सी एक्टिविटी को प्रेफर करेंगे। तो ये देखिए अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर है। जैसे ड्रग डी एडिक्शन सोसाइटी, इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर एनवायरनमेंट अवेयरनेस सोसाइटी, आप इसे भर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ऐसे देखिए दूसरा भी एक ऑप्शन आपके पास है कि सेकंड नंबर पे आप कौन सा भरना चाहते हैं, जेंडर इक्विटी सोसाइटी वाला, एड्स अवेयरनेस सोसाइटी। इसके बाद आप सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे अपडेट और नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, तो उसके बाद फिर आप ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए फिर से आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स, आपने 10th कहाँ से पास की, किस स्कूल से पास की, इंस्टीट्यूट मतलब किस स्कूल से पास की है, 10th का रोल नंबर, किस स्टेट से पास की, किस साल पास की, टोटल कितने मार्क्स थे। टोटल मार्क्स का मतलब जैसे मान लीजिए आपने 6 सब्जेक्ट में एग्जाम दिया तो 600 हो गई, और उसमें से आपके कितने मार्क्स आए वो यहाँ लिख दीजिएगा। इस तरह से आपको ये भर देना है। इसके बाद देखिए आपने पंजाबी पढ़ी है या फिर नहीं पढ़ी है, तो येस या नो पे आप कर सकते हैं इसे। और सेम ऐसे आपको देखिए 12th के लिए भी स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेनी है, किस बोर्ड से पास किया है, किस साल पास किया, मतलब जो 10th में भरा वैसे ही लगभग 12th में पूछा जा रहा है, वो भी भर देना है आपको। उसके बाद 12th के मार्क्स आपको भरने पड़ेंगे। देखिए यहाँ से आप सिलेक्ट सब्जेक्ट, यहाँ से जिस भी सब्जेक्ट के मार्क्स भरना चाहते हैं 12th क्लास के, वो सारे भर देने हैं। सब्जेक्ट यहाँ सिलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे मैक्सिमम कितने नंबर का वो एग्ज़ाम था, टोटल 100 नंबर का था, और आपने कितने मार्क्स लिए, और यहाँ से आप सिलेक्ट कर देंगे आप उसमें पास हुए या नहीं हुए। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से मार्क्स भर लेंगे क्लास 12 के। हाँ, अगर आपने एडिशनल सब्जेक्ट भी 12th में लिए थे तो वो भी भरने हैं। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट्स थे वो सारे भरने हैं, और जिस सब्जेक्ट में ग्रेड्स मिले हैं, मार्क्स नहीं मिले हैं, वो नहीं भरना है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, आप में ये शायद सेव या नहीं आएगा ये, क्योंकि ये फॉर्म मैं ऑलरेडी भर चुका हूँ, बस मैं भरे हुए फॉर्म को ही बता रहा हूँ कैसे कैसे भरा गया है। अब देखिए ये सबसे मेन काम रह जाता है आपका कि यहाँ से आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं, सब्जेक्ट जो आपको पढ़ने हैं।
ठीक है। और जो कॉलेज आपने सिलेक्ट किया उसके हिसाब से जो भी वहाँ पे सब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने डिफेंस चुन लिया, सब्जेक्ट बी सोशोलॉजी चुन लिया। आपको अपने सब्जेक्ट चुनने हैं आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है, कि आप पहले चाहते हैं कि ये सब्जेक्ट वाला कॉम्बिनेशन आपको मिल जाए। अगर फर्स्ट ना मिल पाए तो आपने सोचा चलो ठीक है कि ये मिल जाए, फिर ये मिल जाए। जस्ट मैं ऐसे रैंडमली पिक करके ऐसे ही भर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं सोच समझ के नहीं भर रहा हूँ, लेकिन आपने सोच समझ के भरने हैं। और ये सारे सब्जेक्ट क्या कहते हैं, 4 क्रेडिट के हैं। अगर आप पास होंगे तो आपको 4 क्रेडिट मिलेंगे इसमें। तो ये आपको पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन फिल कर देने हैं। इन सब्जेक्ट्स का मतलब देखिए ये है कि आपने सबसे पहले सोचा था कि आपको डिफेंस स्टडीज़, सोशोलॉजी और फिलोसफी मिल जाए। आपको इन तीनों सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट है। फिर आपने सेकंड नंबर पे ये प्रेफरेंस भरी कि चलिए अगर ये तीनों सब्जेक्ट नहीं मिलते हैं तो फिर ये वाले मिल जाएं। तो सबसे पहले नंबर पे वो भरिए जिसमें आपको पढ़ना है बीए या जो भी कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है। अगर वो ना मिले तो दूसरा कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर लीजिए कि चलिए ठीक है ये वाला डिफेंस स्टडीज़ कर सकते हैं, सोशोलॉजी कर सकते हैं, फिलोसफी या कुछ और पढ़ सकते हैं। तो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसे रखने हैं जो आपको पढ़ने हैं। पहले नंबर पे वो, दूसरे नंबर पे चलो एक आधा चेंज कर दो। ये दोनों चाहे तो आप सेम भी रख सकते हैं, यहाँ पे डिफेंस स्टडीज़, यहाँ पे सोशोलॉजी, यहाँ पे चेंज कर दो। अपने आप ही ऑप्शंस ऐसे आएंगे कि आप क्या सिलेक्ट कर सकते हैं और क्या नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान से करना है आपको। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज के लिए भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। और ये ऐसा कोर्स होना चाहिए जो आपने क्लास 12 में नहीं पढ़ा हो। जैसे एग्जाम्पल ये देखिए, जैसे कि ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आपने क्लास 12 में इनमें से कोई नहीं पढ़ा तो आप कोई इनमें से चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट पढ़ रखा है तो ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट को छोड़ के बाकी कोई चूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर भी ये मतलब ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जो इन 3 कॉम्बिनेशन जो आपने ये बनाए हैं, इसके अलावा चौथा सब्जेक्ट एक तरह से इसका क्रेडिट 3 है, कम क्रेडिट है। मतलब ये कह सकते हैं आप जैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ऊपर वाले हैं। ऊपर वाले 4 क्रेडिट के, ये 3 क्रेडिट के है ना। अगर मान लीजिए आपको पहली प्रेफरेंस नंबर 1 आपने भरी, क्या भरी, बेसिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरी आपके पास क्या पसंद बचती है, देखिए। तो देखिए इस सब्जेक्ट को इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि मतलब वो 3 तो आपके चलिए मेन सब्जेक्ट हो गए, ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ना, ऐसे है। उसके बाद देखिए आपको वैल्यू एडेड कोर्सेज के लिए फिर से सिलेक्ट करने पड़ेंगे कुछ सब्जेक्ट्स, ताकि थोड़ा और नॉलेज आपको हो। यानी कि अब आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, तो उसमें आपको कुछ नई तरह की चीज़ें भी सिखाई जाएंगी। पुराने वाला एजुकेशन सिस्टम को बदला जा रहा है, तो आप इसमें ये कर सकते हैं, ये फिल कर सकते हैं। 2 बार हो गया ये। और इसकी क्रेडिट कितने हैं, 2। और 2 क्रेडिट का मतलब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए फिर से आपको स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज भी सिलेक्ट करने होंगे। मतलब आप सिर्फ बीए नहीं कर रहे, आपको ऐसे पढ़ाया जाएगा कि आप बीए कंप्लीट करने के बाद लगे कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है। पहले बीए में सिर्फ कुछ गिने चुने सब्जेक्ट पढ़ के बस हो गया बीए, लेकिन देखिए स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज, अलग अलग कोर्सेज आपको पढ़ाए जाएंगे इस बार। ऐसे नेक्स्ट देखिए आपके पास ये आ जाएगा एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। यहाँ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, इंग्लिश कंपलसरी, तो फिर आपको यही सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए कंपलसरी आपको एचसीपी या फिर पंजाबी है। अगर आपने 10th में पंजाबी करी थी तो देखिए आपको ये पंजाबी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आप चेंज ही नहीं कर पाएंगे। 10th में आपने पंजाबी नहीं ली थी, मतलब पंजाबी आप भरेंगे ना 10th क्लास या 12th क्लास की डिटेल्स जब आप भर रहे थे, तो वहाँ अगर आप पंजाबी भरते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया, इसको आप चेंज कर ही नहीं पाएंगे। और अगर आपने 10th या 12th में दोनों में से किसी में भी पंजाबी नहीं पढ़ रखी है तो यहाँ पंजाबी वाला ऑप्शन चेंज हो सकता है, आप चाहें तो एचसीपी ले सकते हैं, ठीक है।
और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप जब तक सही नहीं करेंगे तब तक देखिए ऐसा मैसेज आता रहेगा कि आपने प्रेफरेंस नंबर 3 में ये कर दिया है, वो कर दिया है, 2 बार भर दिया है, तो उसको ठीक करना पड़ेगा। इसलिए सोच समझ के भरना होता है आपको कॉम्बिनेशन। तो भाई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत सोच समझ के भरना है, नहीं तो फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं। यानी कि जो सब्जेक्ट आपने कोर वाले में सिलेक्ट किए हैं उसको आप वोकेशनल वाले में, अरे मल्टी डिसिप्लिनरी या फिर उसमें मत भर देना, नहीं तो फॉर्म आगे भरेगा ही नहीं। बार बार लिखेगा कि आपने यहाँ का वहाँ कर दिया है या फिर सेम कर रहा है, मैच कर रहा है। इसलिए ध्यान से भरना है ये चीज़। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ध्यान से भरने हैं। उसके बाद देखिए आपको स्टूडेंट का फ़ोटो, सिग्नेचर और पेरेंट का सिग्नेचर ये आपको अपलोड करने हैं। अपलोड कैसे करना है, और इस पर क्लिक करेंगे बस नीचे चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पे, वहाँ से अपलोड हो जाएगा। तो अपलोड करने के लिए देखिए चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे हम, ये रहा। उसके बाद देखिए यहाँ फाइल्स का ऑप्शन आ जाएगा। हाँ, ये बात ध्यान रखनी कि आप पहले से ही फ़ोटो, सिग्नेचर वगैरह इन सब की फ़ोटो खींच लें, स्कैन कर लें। इनका साइज़ ध्यान रखें 50 KB से कम रहे। साइज़ कैसे रिड्यूस करना है उसकी वीडियो में अलग से मैंने बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फाइल्स पे क्लिक करें। उसके बाद देखिए आप यहाँ से माई ड्राइव या इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको सारे ऑप्शन हो जाएंगे कहाँ आपकी फ़ाइल है। तो जहाँ भी आपने फाइल सेव कर रखी है, रीसेंट इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, सब आपको देखिए ऑप्शन मिलेंगे। वहाँ से जाके आप क्या कर सकते हैं, अपनी उस फाइल को बस फ़ोटो को क्लिक करना है, सिलेक्ट करते ही अपने आप वो अपलोड हो जाएगी। कैसे अपलोड करना है इसकी मैं अलग से भी एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से आप पहले से ही फ़ोटोज़ वगैरह खींच के सेव कर लें, बस इसके बाद आपको अपलोड करना रह जाएगा। तो देखिए जैसे ही आप रिसेंट पे या इमेजेस पे क्लिक करेंगे इस तरह से ऑप्शन शो होंगे। तो मान लीजिए मुझे ये वाली फ़ाइल अपलोड करनी है, मान लीजिए वैसे तो ये है नहीं, तो बस इस पर आप क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। पर ये अपलोड नहीं होगी। देखिए यहाँ पे 79.59 KB की है, जबकि कहा गया था साइज़ 50 KB से कम होना चाहिए। खैर मैं बता रहा हूँ एग्जांपल देखिए कि यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे और अपलोड हो जाएगी। इसके लिए पहले से आपको अपनी फ़ोटोज़ को सेव कर लेना है, और फोटो का ध्यान रखना है JPEG फॉर्मेट और 50 KB से कम साइज़ होना चाहिए। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, सेम वैसे ही चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और फिर वहाँ से आपको जो भी आपकी मार्कशीट वगैरह उसको PDF फॉर्मेट में 200 KB से कम साइज़ में उसको पहले आप अपने मोबाइल में सेव कर लें। उसके बाद चूज़ फाइल पे क्लिक करें। सेम वही ऑप्शन से आप फिर आसानी से उस फाइल को यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। 10th और 12th की मार्कशीट जरूर अपलोड करनी है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, आप अपलोड करें या ना करें। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद पूरा फॉर्म देखिए आपका हो चुका है। ऊपर आपकी पूरी डिटेल्स जो आपने भरी है फॉर्म में वो सारा का सारा शो हो रहा होगा। अभी मैं नीचे आ गया हूँ सबसे। बस लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट कर देना है अपने फॉर्म को, बस खत्म आपका। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे देखिए तो यहाँ पे लिखा होगा फाइनली सबमिटेड, पर अभी यहाँ पेंडिंग दिखा रहा है क्योंकि मैंने अभी सबमिट नहीं किया है। ठीक है, तो एक बार चेक कर ले स्टेटस में क्या शो हो रहा है कि सबमिशन पेंडिंग है। तो पेंडिंग मतलब अभी आपने सबमिट नहीं किया पूरा। और जैसे आप फॉर्म को पूरा सबमिट कर देंगे देखिए तो फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऐसे लिखा हुआ आएगा। और आप दोबारा से लॉगिन करके कुछ चेंज करना चाहते हैं देखिए तो सबमिट करने के बाद भी आपके पास एडिट का ऑप्शन रहता है। एडिट करने कर सकते हैं आप, तो क्लिक करेंगे और जो चेंजेस करना चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लास्ट डेट से पहले पहले, अगर लास्ट डेट से पहले पहले आपने कोई चेंज नहीं किया तो जो भी जैसा था फॉर्म वैसा का वैसा वो आपका फाइनल माना जाएगा। लेकिन सबमिशन करना ज़रूरी है। देखिए सबमिट करके फिर आपको जब ये फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली आ जाएगा मतलब आपने फॉर्म कंप्लीटली भर दिया है। जब मन करे आप एडिट कर दीजिए, अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेंज करनी है, कुछ भी चेंज करना है तो इस तरह से देखिए आप नॉन सेंट्रलाइज कोर्स के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो वीडियो को यार लाइक कर देना। इसको बनाने में करीब 1 घंटा लगा है, ज़्यादा ही लग गया है। आपको तो सिर्फ 20 मिनट की लग रही होगी, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत है। सो वीडियो को आगे शेयर भी करें जो भी लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे होंगे, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।